वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो चलिए आप सभी के लिए लेके आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च द्वारा पब्लिश्ड किया गया है, जो एग्ज़ाम में कई बार भिड़ता है। तो जो क्वेश्चन ये है इसी प्रकार से एग्ज़ाम में रहेगा। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो 29 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्लास 10 है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव मार्क्स का है। चलिए सेट 1, पांचों सेट मैं अपने चैनल में डाल दूंगा, लेकिन ये पहला सेट है इंग्लिश का। अगर पांचों सेट ध्यान से पढ़ लिए तो आपका एग्ज़ाम में 80+ आने से कोई रोक नहीं सकता है। बस 5 सेट केवल ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, भी सब्जेक्टिव का अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए सेम टू सेम इसी प्रकार से एग्ज़ाम में रहेगा। फुल मार्क्स 40, टाइम आपके पास रहेगा 1.5 घंटा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं और समझते ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज़ 40। जो आपका एग्ज़ाम जो MCQ का होगा उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 4 ऑप्शंस आर गिवन, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेगा। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, जो विद्यार्थी हैं अपने अनुसार ही ऑप्शंस को चुनें, सही आंसर चुनें। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी 40 क्वेश्चंस हैं सब कंपलसरी है, सबको आपको अटेंड करना है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, जो आप गलती करेंगे वो आपका नंबर कट जाएगा, वो नंबर 8 नहीं होगा। इसलिए सोच समझ करके ध्यान से तैयारी कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है कुछ कर दिखाने की। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप का आता है देखते हैं। पहले है पैसेज दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, सबसे पहले पैसेज है। तो एक बार और आप लोगों से कह देते हैं, अगर आप तेज़ हैं, महारथी है, तो इसको पढ़ के ही आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अब कमज़ोर हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, पढ़ भी नहीं पाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल एवरेज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए हम एक ऐसा चीज़ बताएंगे जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो क्या करना है, पूरा पेजेस को नहीं पढ़ना है, कुछ ऊपर लिखो देखते हैं। रीड द पेजेस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। रीड, इसको पेजेस को पढ़ने बोल रहा है, और चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है सही आंसर चुनना है। तो आपको गधे जैसा काम नहीं करना है, शेर बन के शिकारी करके निकल जाइए। गधे जैसा काम करते रहेंगे ज़िंदगी भर, तो गधे नहीं बनना है आपको, इसको नहीं पढ़ना है। आप केवल क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के कुछ वर्ड मैच कीजिए, कहाँ वर्ड मैच हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन है द वैली ऑफ फ्लावर इज़ इन, तो जो फ्लावर की घाटी वो कहाँ पे देखते हैं, झारखंड है, उत्तराखंड है, बिहार है, राजस्थान है। तो इस पर जिक्र किसका, द वैली ऑफ फ्लावर इज़ ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, कहाँ पे है, उत्तराखंड।
तो आपको उत्तराखंड टिक मार देना है। ये उत्तराखंड टिक मारना है, उत्तराखंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। वाई इज दिस वैली फेमस फॉर। तो इस पर वर्ड फेमस है, तो फेमस वर्ड खोजो पैसेज में कि फेमस वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। देखिए फेमस देखिए यहीं लिखा हुआ है। द वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग meadows ऑफ अल्पाइन फ्लावर। वो अल्पाइन फ्लावर के लिए फेमस है। तो पहला ऑप्शन दिया है पुष्पावती रिवर, गंगा रिवर, ये नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो यहाँ पे सनफ्लावर अल्पाइन फ्लावर फेमस क्यों है, अल्पाइन फ्लावर को लेकर के, तो आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वाई दिस वैली इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो घाटी है वो एक वैश्विक धरोहर क्यों है। तो एक वर्ड मिला है यहाँ पे, सिर्फ वर्ड देखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज। तो पैसेज में देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ देखते हैं पैसेज में वर्ल्ड हेरिटेज। खोजिए शुरू से फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज हमको तो नहीं दिख रहा है, किसी को दिखा तो हमको दिख गया। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज लिखा हुआ है। चलिए देखिए लिखा है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज। क्यों, हल्का सा पढ़ते हैं इसको एक बार। दिस beautiful valley is also as a world heritage site with its pristine beauty and mystical surrounding। दो ठो दिया है, pristine beauty and mystical surrounding। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दिया है because of its pristine beauty, because of its mystical surrounding। बोथ ए और बी, तो आंसर बोथ और ए बी मान दीजिए, ये सही आपका हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घांगरिया बिकॉज। तो जो यात्री था वो घंगरिया में क्यों रुकते थे, क्या वजह था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं पैसेज में घंगरिया वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। देखिए एक ही वर्ड दिख गया, घंगरिया वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों यहाँ पे स्टे करते थे यात्री लोग, तो पढ़ते हैं फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, देयरफॉर घंगरिया रिमेन्स एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एज ए स्लीप। तो दो ऑप्शन दिया यहाँ पे, बिकॉज द वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए haunted place, one cannot stay at the valley of flowers, Kangaria is an ideal place to relax and sleep। तो बोथ होगा बी और सी, अभी देखे थे ना, बोथ बी और सी। चलिए आगे देखते हैं। When does the valley of flowers open for the visitor। तो जो घाटी ओपन्स कब होते, देखिए ओपन्स वर्ड लिखा हुआ है, ओपन्स। तो ओपन वर्ड देखिए लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे ओपन। तो ओपन कब होता है, 1 जून को। तो 1 जून को सीधे मार दीजिए, 1 जून, सोचिए मत, मैच करके मार दीजिए।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स, चार्मिंग, बाइफरकेटेड, हेरिटेज, डेस्टिनेशन। चार्मिंग का मतलब होता है जादुई, बाइफरकेटेड का मतलब दो टुकड़ा होता है, हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य। तो चलिए देखते हैं पैसेज में क्या है। वैली ऑफ फ्लावर इज बाइफरकेटेड बाय पुष्पावती रिवर। तो बाइफरकेट ही मिल रहा है, तो बाइफरकेटेड को ही सही कर दीजिए, इसका मतलब होता है टू पार्ट्स। चलिए 7 नंबर में आते हैं, द एंटोनियम ऑफ रिपेल इज। तो जो रिपेल का एंटोनियम मतलब विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया रिलैक्स, आराम करना, अट्रैक्ट, आकर्षित करना, आइडियल मतलब होता है आदर्श, नॉन ऑफ द एबव इसमें कोई नहीं। तो रिपेल का अर्थ हो जाएगा आपका उल्टा शब्द होगा अट्रैक्ट करना। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। द एबव सेंटेंस इज इन। तो ये सेंटेंस जो है ये कौन टेंस में है? तो देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। उसके बाद दिया है, देखते हैं, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? ये देखिए क्यों नहीं होगा। सो देखिए सिंपल पास्ट में होता है V2 यूज़ होता है, V2 यूज़ हुआ नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उससे बिफोर का यूज़ होता है, इसमें बिफोर का यूज़ तो हुआ नहीं है। देख लीजिए केयरफुली लिसन, बिफोर का यूज़ तो हुआ नहीं है, बस कहीं है नहीं है। थर्ड में है पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें वाज लगा के बिफोर लगाते हैं, वाज या लगा के, तो नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही सिंपल परसेंट में, आंसर सिंपल परसेंट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करते से अगर नए हैं तो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बोलने में समझने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो केवल एक लाइक और एक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो मनोबल बढ़े और आपके लिए कुछ हम अच्छा कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। तो जो 9 से 14 तक जो खाली जो छोड़ा है उसमें को फिल करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले ऑप्शन है 9 सिंसियरली, लविंग या डियर। देखो इस डियर का मतलब होता है प्रिय, इसका मतलब होता है हिरण। तो कुछ भी जब कोई भी हम पत्र को लिखते हैं तो सबसे पहले देते हैं प्रिय, तो प्रिय का मतलब डियर। तो आपको यहाँ पे 9 में डियर को टिक मारना है, इस डियर को। 10 में क्या है, आई एम वेरी खाली स्थान टू नो डेट यू हैव गोट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड। तो जब कोई आपका जो भाई है क्लास 10th में टॉप किया तो क्या होगा, खुशी होती है, खुशी मिलती है। तो देखते ऑप्शन क्या दिया है, सैड, हैप्पी, एंग्री, डिसपॉइंटेड। तो क्या होता है, खुशी होता है, खुशी मिलता है, हैप्पी। 11th में क्या पूछा, 11th में है वी आर वेरी हैप्पी टू स्पेस योर नेम इन द मेरिट लिस्ट।
जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में देखा तो क्या हुआ? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन देखिए पहले, फाइन, रिसीव, प्राउड, नॉट पीस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राउड होता है। प्राउड को टिक मार दीजिए। गर्व हुआ जब का नाम देखा तो। चलिए 12th में क्वेश्चन ऑप्शन दिया है। 12th में गिवन, फेल्ड, क्राउनेड या नॉन ऑफ दिस। 12th में देखते हैं क्या है। 12th में है योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ विद सक्सेस। जो आपका डेडिकेशन है, जो आपको त्याग है, जो कठिन परिश्रम है, वो सफलता की ताज है। वो क्या है? सफलता की ताज है। चलिए क्राउन टिक मार दीजिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। योर सक्सेस खाली स्थान है, मी एंड कीप्स मी इंस्पिरेशन। जो आपकी सफलता है मुझे क्या देता है? इंस्पिरेशन। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है 13th में। डिस्करेज, इनकरेज, जेलस, हैट। तो जो आपकी सफलता है वो मुझे साहस देता है, हिम्मत भरता है। चलिए आगे देखते हैं 14th नंबर में। सबको पता है 14th लास्ट में क्या होता है। योर लविंग फ्रेंड, या जो क्या है आपका दोस्त है जो क्लास 10 में टॉप किया है। तो योर लविंग, आपका प्यारा दोस्त या भाई। चलिए तो क्या मारिएगा? लविंग, सीधे मार दीजिए लविंग। ये थर्ड पार्ट में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आराम से कीजिएगा, क्योंकि पल बहुत कीमती पल है और ये पल दोबारा उड़ के आपके पास नहीं आएगा। तो पल को बहुत मजबूती के साथ जकड़ के पकड़ लीजिए। चलिए आते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको पढ़ना है और पता करना है। चलिए पढ़ते। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास। बच्चे क्लास में हल्ला कर रहे हैं। तो रहा रही कौन टेंस में आता है? तो टेंस में आता है परसेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ पे है? देखिए परसेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म। ये क्या है? कुछ इसमें सीखना पड़ेगा बेसिक रूल्स। तो जो किस टेंस में? ये परसेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका ट्रिक होता है, इसका बनावट होता है, कैसे बनाएंगे सो स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं क्या है। तो जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया है, कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे ए फिल्म है, तो ए फिल्म ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा सब्जेक्ट ए फिल्म। उसके बाद इसे मर लगाते तो इज लगा दिए। उसके बाद इस टेंस में रहेगा तो बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दिए। उसके बाद वर्ब फॉर्म 3 लगाना है, तो मैक का मेड, बाय मिस्टर शर्मा। तो जो बीइंग है केवल एक ही में लगा हुआ है, तो कन्फर्म है यही होगा, कन्फर्म है यही होगा आंसर। चलो आगे देखते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक। पहले पता कीजिए कौन टेंस में है। टेंस आपको आना चाहिए कौन टेंस में है। ये टेंस में है सिंपल पास्ट टेंस में। अगर सिंपल पास्ट टेंस में है तो इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पहले हु दिया हुआ, तो हु रहेगा तो कन्वर्ट करना है टू होम में, सॉरी बाय होम में। बाय होम हो गया, लेकिन बाय होम के बाद वाज वर्ब का प्रयोग करना है। दोनों में बाय होम तो है, लेकिन यहाँ पे वाज वर्ब नहीं, इज है, तो ये होगा नहीं। आगे देखते हैं।
चलिए, बाय होम वाज भी दिया है, दिस बुक रिटन, तो ये कन्फर्म है कि बाय होम ही होगा और ये कन्फर्म यही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पूरे समझ गए तो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा मार्क्स आपका एग्ज़ाम में आएगा। लुक, डेट मैन अ स्पेस टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। देखो, वो अपना जो आदमी है दरवाज़ा खोल रहा है। तो रहा में क्या होता है, इज एम आर बिफोर। तो देखिए आदमी एक ठो है, तो इज़ ट्राइंग, क्या कर रहा है वो आदमी है ना, वो अपने दरवाज़ा, अपने घर का दरवाज़ा खोलने की प्रयास कर रहा है। तो इज़ ट्राइंग क्या होगा, इज़ ट्राइंग। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मॉडल वर्ब इज आस्क्ड हिम इफ आई अ स्पेस सी हिम। जरा सोच के देखिए, आई आस्क्ड हिम, ये क्या है, यहाँ सिंपल देखिए क्या है, पास्ट में है। तो पास्ट में यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, शुड है, नहीं है। इसका मतलब चाहिए होता है, इसका मतलब चाहिए होता है, ज़रूरी होता है, इसका मतलब कुड। तो कुड ही कंफर्म होगा, क्या होगा, कुड। कुड का मतलब सका। 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से एग्जाम में आएगा तो सुन लो। प्रैक्टिस खालिस्तान, ए मैन परफेक्ट। देखो ये क्या है, ये बिल्कुल सत्य को बता रहा है कि जो आदमी प्रैक्टिस करता है वो एक परफेक्ट आदमी बनता है। तो ये ताती मारा है, तो इस मैकिंग तो होगा नहीं, ताती में V1 या V5 लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस लिखो V5 का मैक्स, तो मैक्स को ही टिक मार देना है। चलिए उसके बाद 21 क्वेश्चन नंबर क्या है, आई स्पेस है फ्रेंच दिस डेज, मैं इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूँ। इस सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा। आई फ्रेंच दिस डे, तो मैं इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूँ, तो यहाँ पे आई है, तो आई के साथ एम लर्निंग, क्या होगा, एम लर्निंग, टिक मार दीजिए। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। लुक, सी इज द गर्ल स्पेस स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। देखो वह लड़की अपने क्लास में फर्स्ट लाई है। तो हुम का मतलब किसको होगा, किसको तो यहाँ पे होगा नहीं। वैन मतलब कब भी होगा नहीं। वेयर भी इसका मतलब कहाँ होता है, ये भी नहीं होगा। तो देखते हैं ये हु होगा। लुक, सी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। देखो वो लड़की अपने क्लास में फर्स्ट आई है, तो आपका हुम आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये फोर्थ है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। फिर पैसेज दिया हुआ है, जो हम पहले बताए थे वही करना है। सोच समझ पैसेज आ गया, खुशी मनाओ कि सब आपका सही रहेगा। तो पूरा इसको नहीं पढ़ना है, फटाफट देखो टिक मारो, बस क्वेश्चन पढ़ना है। बोलते ना कि शेर बन जाओ, शांति से अपना शिकारी करके एग्जाम हॉल से निकल जाओ। जो गधे बनेगा वो कहेगा बाद में मेरे पास टाइम कम था, पूरा नहीं लिख पाए। तो वैसा कहने का नौबत नहीं आने दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। देखो फर्स्ट लाइन में किसका जिक्र है, चलो देखो पढ़ते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। तो ज़रा देखो, राइट में इतना समझ सकते हैं कि राइट लेटर कौन लिखा था, इतना सोचिए। गॉड लिखा था, लेंचू लिखा था, पोस्ट मास्टर लिखा था। तो इस पर राइट आंसर हो जाएगा गॉड।
कौन लिखा था गोट? नहीं, लेंचो लिखा था। लेंचो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बस खाली क्वेश्चन पढ़िए, इसको नहीं पढ़ना, पैसेज को नहीं पढ़िए कभी नहीं। हाँ, अगर बहुत